दोस्तों नमस्कार, मैं खुशाल सिंह बिष्ट उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधाम देवीदुरा से। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों आज के मैं नए ब्लॉग पर आपका सबका स्वागत है। दोस्तों आज जैसे आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा न्यूज़ कि आजकल जो है सीमा हैदर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और आप जानते हैं कि दोस्तों ये पाकिस्तान की एक नई चाल है कि सीमा को यहाँ भेजा जा रहा है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए कि इंडिया में कैसा है, क्या है, इंडिया की भौगोलिक दशाएं क्या हैं, इंडिया मतलब हर चीज़ इंडिया के बारे में वो बताएगी वहाँ। दोस्तों लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश की खुफिया एजेंसियाँ, हमारे देश की सुरक्षा सशस्त्र बल, हमारे देश की जो मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री से लेके हमारे देश के हर डिप्लोमेटिक जो भी लोग हैं, इन लोगों को इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा मतलब कदम उठा रहा है इस समय भारत के खिलाफ, लेकिन ये सबके सामने है ये उदाहरण सीमा हैदर के रूप में। लेकिन हमारे देश के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। फिर भी देखो हजम क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि इतना बड़ा उदाहरण एक आतंकवादी कंट्री से एक महिला बिना किसी कानूनी कार्रवाई के इलीगली इंडिया में जो है एंट्री हो जाती है। उसकी दो कंट्रियों को क्रॉस करने के बाद इंडिया में एंट्री हो जाती है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये, आप समझ सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है क्राइम है। हमारे देश को समझना चाहिए, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के डिप्लोमेसी को इस बात पर जो है नज़र रखनी चाहिए, पैनी नज़र रखनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। दोस्तों और इस मैटर की जांच होनी चाहिए तय जड़ से कि सीमा हैदर यहाँ क्यों आई है, इसका असली रूप क्या है। दोस्तों इसका असली रूप है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने भारत में आई हुई है। हमारे देश के लोग, हमारे देश की डिप्लोमेसी इसको सामान्य तरीके से ले रही है। आप जानते हैं बिना पासपोर्ट, बिना कागजी कार्रवाई के इलीगली वो इंडिया में दाखिल होती है। दोस्तों इसको सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, SIT बैठनी चाहिए और पूरी CBI सारी एजेंसियाँ इसके पीछे लगा देनी चाहिए। दोस्तों हम मानते हैं दोस्तों इंडिया में आके एक गरीब परिवार से इसके संबंध बन जाते हैं, ये तो बात हजम नहीं होती। आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी जो प्रोफाइल से पता कर सकते हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है और क्या उसका बोलने का तरीका लगा। देख तो कितने तरीके से बोलती है, किस स्टाइल से बातें करती है, इंग्लिश में बात कर लेती है, अच्छी हिंदी भी अच्छी पकड़ बना रखी है। दोस्तों इस नमूने को इसको रोबोट कह सकते हैं। इस रोबोट को पाकिस्तान ने हमारे देश के लिए तैयार किया हुआ है ताकि हमारे देश में आके हमारे देश के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे सके। और पाकिस्तान मौकाप्रस्त इंसान है, पाकिस्तान मौकाप्रस्त देश है, वो कभी भी हमारे देश में आक्रमण कर सकता है। लेकिन इस सीमा हैदर को हमारे देश ने सुरक्षा एजेंसियों के रडार में लेना चाहिए। दोस्तों हमारे देश की डिप्लोमेसी के इस पे काम करना चाहिए, ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कभी भी घुसपैठ करा सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने क्यों भेजा है ये आप लोग नहीं जानते, ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, ये सब सिर्फ एक डिप्लोमेसी है जिसमें भारतीय परिवार यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। इनको भी संभल के रहना पड़ेगा, इनको अलग कर देना चाहिए। और हम मानते हैं दोस्तों कि प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, लेकिन दोस्तों एक आतंकवादी कंट्री से, जिस देश में आतंकवाद के बीज बोए जाते हैं, ऐसे देश से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, हमारे प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक की बहुत बड़ी भूल होगी कि पाकिस्तान जैसे देश से इस प्रकार का बिहेव करने जैसा मामला। लेकिन दूसरा मामला यही उल्टा ये है दोस्तों, हमारे देश से भी जो है वहाँ पर अंजू गई हुई है, वो भी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी कर रही है, वो भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है। इसका भी पता लगाना चाहिए, उसके पीछे भी सुरक्षा एजेंसियाँ लगानी चाहिए, उसके घर में SIT बैठानी चाहिए, उसे जाँच एजेंसियाँ लगा देनी चाहिए, क्यों गई, क्या मामला है, आखिर कैसे गई। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को इस मामले में पूरी जांच करनी चाहिए दोस्तों कि वो भी वहाँ पर प्यार मोहब्बत के चक्कर में गई है। दोस्तों ये कुछ नहीं है, जिस अंजू की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इसने भी कहीं ना कहीं से पैसा खाया होगा। या तो इंडिया का कोई हमारे भारत का आदमी मिला हुआ है उसके साथ, या हमारे इंडिया में रह के ही कोई लोग ऐसे लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं दोस्तों, पैसा दे के या किसी प्रकार का प्रलोभन दे के। नहीं तो आप लगा सकते हैं कि अंजू को पाकिस्तान जैसे भुक्कभंगे देश में फ्लैट, पैसा, डॉलर, ये सारी चीज़ें कैसे मुहैया कराई जा रही हैं। जिस देश के लिए अपने प्रधानमंत्री, अपने सरकारी मुलाजिम को देने के लिए पैसा नहीं होता, क्या वो एक दूसरे देश की दुश्मन जैसे देश या किसी दूसरे देश के आए हुए नागरिक को इतनी बड़ी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, वो भी लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी फ्लैट्स? ये तो कभी नहीं हो सकता दोस्तों। आप मानते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन हमें हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों, हमारे देश की डिप्लोमेसी को दोस्तों इसके लिए सजग रहना चाहिए
किस प्रकार का ये नज़रिया है पाकिस्तान का हमारे लिए, क्या पाकिस्तान करना चाहता है हमारे देश के लिए, और किस प्रकार का उसका जो रवैया है दोस्तों हमारे देश के लिए अपनाया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है। हमारा देश किसी भी वहाँ गई है, हम मानते हैं गलती हमारे देश में भी है, हमारे यहाँ के लोगों की भी गलती कि वो लोग कोई या तो कोई पाकिस्तान का ऐसा आदमी यहाँ बैठा हुआ है या हिंदुस्तान का ही कोई ऐसा आदमी है जो इस प्रकार के षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा है, और इस प्रकार के जो डिप्लोमेसी या इस प्रकार के षड्यंत्रों को अंजाम देने का काम कर रहा है। वो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान से मिला हुआ है, पाकिस्तान के ISI जो एजेंसियाँ हैं, आतंकवादी संगठन है, उनसे मिला हुआ है, जो इस प्रकार के कामों को अंजाम दे रहा है, लोगों को फंसा के पाकिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान से लोगों को यहाँ डिपोर्ट कर रहा है। दोस्तों इसमें किसी न किसी का हाथ है। ये पाकिस्तान का तो है ही है, लेकिन इंडिया से भी, हमारे देश से भी कोई ना कोई वहाँ मिला हुआ। दोस्तों आज भी हम फिर क्या कह रहे हैं कि हमारे देश को सजग होना चाहिए पाकिस्तान के, खासकर पाकिस्तान के मामले में। इस तरह के मामले आए दिन बढ़ सकते हैं दोस्तों। एक प्रकार का आईना हो गया है आने वाले पीढ़ियों के लिए। ऐसा तो अगर इस पर रोक ना लगे, अगर इस पर बंदिश ना हुई तो दोस्तों भविष्य में ऐसे कई ऐसे जो है NGO इनके पाकिस्तान चली जाएंगी और कई सीमाएँ पाकिस्तान से भारत आ जाएंगी। तो ये हमारे हिसाब से ही बिल्कुल सही नहीं दोस्तों। हमारे देश को बचाना है, हमारे देश को हमारे देश को सुरक्षित रहना है, हमारे देश की संस्कृति को सुरक्षित कर रखना है। इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले देशों से हमें दूर रहना चाहिए, और जो देश इस प्रकार के रवैया अपनाते हैं उन देशों से दूर रहना चाहिए भारत को, और भारत को अपने सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। हम तो चाहते हैं कि इनकी जाँच होनी चाहिए और इनके लिए कठिन कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों के रडार में होने चाहिए ऐसे लोग, और जो लोग इनके संपर्क में हैं, इनके फैमिली रिश्तेदार, और कहाँ से आई क्या हुई, नेपाल से आए हैं तो नेपाल में भी इनकी जांच होनी चाहिए। नेपाल में भी इस प्रकार के एजेंसियां लगातार जांच प्रक्रिया में लगाते रहनी चाहिए। हमारे देश को डिप्लोमेटिक तरीके से भी, चाहे किसी भी तरीके से, कोई भी अगर तरीका आजमाना हो तो दोस्तों हमारे देश को सजग होना चाहिए, हमें तत्पर रहना चाहिए अपना देश का सुरक्षा का मामला। दोस्तों फिर आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। आप बने रहे वीडियो में, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।